हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू एसटीआई क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोरल ड्रा में गूगल मैप का लोगो किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन बनाने के लिए हम लोग कोरल ड्रा ओपन कर लेंगे और उसमें हम लोगों को पहले एक सर्कल बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोग स्लिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के एक सर्कल बनाएंगे और फिर इसे शिफ्ट बटन दबा के कर देंगे छोटा। और सेंटर के की तरफ छोटा करने के बाद हमें फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करना है, सेंटर से एक सीधी लाइन निकालनी है। यहाँ तक मैं निकाल लेता हूँ। फिर हमें वापस से फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करना है और हमें नोट से लाइन बनानी है। ठीक, यहाँ लाइन बना दी हम लोग नोट पे और फिर वापस से वही काम, ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पर इतना आपको कर लेना है। फिर हमें इस लाइन को बड़ा करना है ऊपर के साइड में, ताकि ये पूरा आपका ढक ले बीच में। अब मैं इसे ऊपर करेंगे हम लोग इसे, इसके रोटेटिंग सेंटर को उठाएंगे, सर्कल के सेंटर में रख देंगे, कंट्रोल बटन दबा के 45 डिग्री रोटेट करेंगे, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। फिर इसे वापस सेलेक्ट करेंगे और क्वाड्रेंट तक लेके जाएंगे। फिर वापस दूसरे क्वाड्रेंट तक लेके जाएंगे, दोनों को फिर सेलेक्ट करेंगे, रोटेटिंग सेंटर को उठा के सेंटर पे रखेंगे और फिर कंट्रोल बटन दबा के इसे 315 डिग्री तक रोटेट करेंगे। उसके बाद जो बीच में हमने लाइन बनाई है उसको हम लोग कर देंगे मोटा। तो यहाँ पर हम इसे मोटा कर देते हैं 24 पॉइंट। आप जिस साइज के हिसाब से बना रहे हैं, जिस साइज पे रखे हैं, उस साइज के हिसाब से आपका बदलता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर, फिर यहाँ पर लाइन बनने के बाद ऑब्जेक्ट में जाना है, कन्वर्ट आउटलाइन इनटू ऑब्जेक्ट कर देना है, जिससे कि आपका ये आउटलाइन एक रेक्टेंगल के रूप में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसकी आउटलाइन को ब्लैक कर देंगे और इस इसके फिल को नन कर देंगे। अब हम लोगों को इसे एडिट करना है। ठीक, तो अब हम लोग इसे एडिट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये दोनों कंबाइन हो गए हैं, तो दोनों कंबाइन हो गए हैं, तो अब इन दोनों को अलग करने के लिए हमें एक ही ऑप्शन है बचा है, वापस से इन्हें बनाना। तो वापस से बना लेते हैं, ये अक्सर हो जाता है, तो ये आपको वापस बना लेंगे तो ये प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सलूशन है। अब इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक, और फिर इसे सेलेक्ट करेंगे शेप टूल को और फिर इसको कर्व कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे तो कर्व कर देंगे और इसे इस तरीके से स्मूथ करेंगे जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ठीक, ऐसा स्मूथ करना है कि ये आपका दोबारा ओवरलैप ना करे कहीं पे। जैसे यहाँ पर अभी दोबारा ओवरलैप कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो वो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से इसीलिए आप एडजस्ट करें। फिर इस वाले साइड को डिलीट कर देंगे और इसे कंट्रोल बटन दबा के दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। नोट से उठाएंगे, नोट पे सेट कर देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे हमें चुनना होगा वर्चुअल लाइन सेगमेंट डिलीट टूल। उसके लिए क्रॉप टूल के पास जाएंगे, वर्चुअल लाइन सेगमेंट डिलीट टूल को चुन लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो लाइन हमारे काम की नहीं है उन सबको डिलीट करना है। आप गूगल मैप का लोगो से मिला सकते हैं। ठीक, तो वो आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे आपको डिलीट करना है, नीचे सारे एक में मर्ज रहते हैं और ऊपर के इस सर्कल में के ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं। और ये जो लाइन्स बची हैं, ये लाइन जो हमने बाद में आउटलाइन में बदला था, वो भी का काम नहीं है अब हमें उसे, तो इसे हम डिलीट कर देंगे। इसे भी वापस डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे भी पड़ा हुआ है एक, इसे भी। ठीक, अब इस तरीके से दिखेगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर हमें स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करना है और इन सब में कलर भर देना है एक एक करके। और फिर इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इन सब में हम कलर भरेंगे। कलर भरने के लिए हम लोग गूगल मैप का लोगो लाएंगे और यहाँ पर गूगल मैप का लोगो है हमारे पास पहले से। अब हम लोग इसमें आई ड्रॉपर टूल का यूज करके कलर भर देंगे। ठीक, अब ये भी हो गया। अब वैसे ही फिर से वापस यही काम करेंगे सब में। ठीक, ये लोगो में जैसा आप देख पा रहे हैं वैसे ही आपको करना है। अभी आप लोगो में नीचे देखेंगे तो स्मूथ है, लेकिन हमारे में नहीं है।
तो इसे करने के लिए वापस शेप टूल में जाएंगे, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों नोड को सेलेक्ट करेंगे, टू कर्व कर देंगे और फिर इसे स्मूथ नोड पे टिक लगा देंगे, जिससे ये सबको अपने आप एडजस्ट कर देगा और अपने आप को भी स्मूथ कर देगा कुछ इस तरीके से। अब हमें अगला स्टेप करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है, आउटलाइन को नन करना है और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है और फिर हम इसे हटाएंगे और इसे पी बटन दबा के पेज के सेंटर में रखेंगे और हम लोगों का गूगल मैप का लोगो बन के तैयार हो जाएगा कोरल ड्रा में पूरी तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कोरल ड्रा में गूगल मैप का लोगो बनाने आ गया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।